हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो महानगरों को ही चुनते हैं। तो ऐसा क्या खास है महाराजगंज में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बने इस मेडिकल कॉलेज में बच्चे इसको इस ग्रामीण क्षेत्र में हमारे आदरणीय चेयरमैन सर विनय श्रीवास्तव जी ने एक ऐसा चीज यहाँ पे विकसित किया है, आप उनकी सोच की परिकल्पना को भी नहीं पा सकते कि यहाँ पे इसने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इतने अत्याधुनिक संसाधनों को लेके, इतने इक्विपमेंट्स, इतने इंस्ट्रूमेंट, इतना एडवांस एलटी हो गया, इतने जो है सारे किताबों की जो है संख्या है, तो ये यहाँ पे खुद ही उपलब्ध है। तो फिलहाल लड़के जो है यहाँ से छोड़ के महानगरों का रुख क्यों? हमारे यहाँ अत्याधुनिक इलाज होते हैं, हमारे यहाँ सभी प्रकार के टेस्ट होते हैं और सरकारी दर पे होते हैं, सब कुछ उचित माध्यम से होता है सारी चीज़ें, तो फिर हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही क्यों है। पठन पाठन की बात करें तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो कि यहीं से नहीं काफ़ी दूर दूर से भी आए हुए हैं, वो लोग अपनी सेवाएं दे रही हैं। एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है? एडमिशन जो है इसका प्रावधान अगस्त से होगा, क्योंकि नीट काउंसलिंग के माध्यम से जो है हम एडमिशन तो देते हैं। एडमिशन फीस क्या है, क्या कुछ शुल्क के बारे में कुछ बताइए? जी, इसके लिए तो इसका जो है निर्णय ले रहा है मैनेजमेंट ने लिखा है कि जो है DGME से इसकी बात चल रही है, क्योंकि जो भी फीस निर्धारण होता है वो सरकार के ही माध्यम से होता है। तो जल्द ही इसकी सूचना जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और जब इसके ब्रोशर छपेंगे तो उसमें भी इसकी सूचना दी जाएगी। महाराजगंज जनपद में आपका स्वागत है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत महाराजगंज जनपद में KMC मेडिकल कॉलेज पे हम उपस्थित हैं और बहुत ही जल्द यहाँ पर KMC मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होने वाले हैं। आने वाले समय में इस कॉलेज में किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, क्या क्या उपलब्धियां रहेंगी, यहाँ पर जो प्रोफेसर है उनसे जान लिया जाएगा और आगे यह देखा जाएगा कि किस तरह से हमारे जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों का भविष्य संवरता है। देखा जाता था पहले अगर किसी को मस्तिष्क बुखार हो गया, इसके लिए भी हजारों मील सैकड़ों मील दूर जाना पड़ता था और इतनी दूरी तय करने के बाद भी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी, किंतु यह सुविधा अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में होगा। किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। फिलहाल जी, नाम क्या है आपका और किस पद पे हैं आप यहाँ? जी, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव कुमार मिश्रा, मैं यहाँ पे सहायक आचार्य एनाटॉमी विभाग में कार्यरत हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, तो बिल्कुल सत्य है। ये योगी जी का और मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इसके तहत हमारे आदरणीय विनय सर जो है इसमें काफ़ी इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी वर्क किया है, उसी के फलीभूत स्वरूप यह मेडिकल कॉलेज को जो है आकार मिला हुआ है, जिसको जो है नेशनल मेडिकल कमीशन दिल्ली के द्वारा जो है 150 सीटों की मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें जो है इसी सत्र से MBBS का पठन पाठन कार्य स्टार्ट होगा। और जैसा कि हम लोगों ने कई सारे इस पर जो है वक्तव्य अपने दिए हैं, व्याख्यान हमने दिए हैं कि जिस तरीके से जो है यह हमारा जो तराई क्षेत्र है इसमें एक डिस्ट्रिक्ट एक मेडिकल कॉलेज जो कि महाराजगंज जनपद वासियों को जो है लाभान्वित करेगी और इससे हम भी गौरवान्वित होंगे। तो हमने अभी तक जो है बात की थी इंसेफ्लाइटिस जो हो गई और बाकी जो है डेंगू मलेरिया इन सब जैसे बीमारियों की, परंतु मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि विषाणुकृत बीमारियाँ भी हमारे यहाँ जो है उचित से उचित जो है दर पे की जाती है और बाकी सारी चीज़ों की जो है सुविधाएं उपलब्ध है। आयुष्मान भारत के तहत जो है हम चिकित्सा करवाते हैं, इसके तहत उनसे भी लोग लाभान्वित होंगे। और बाकी जब यहाँ से 150 डॉक्टर निकल देंगे पर ईयर जो है, जैसे पास आउट होते रहेंगे 150 निकलते रहेंगे, और उसके बाद से हम जो है क्या करते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की भी सीट लाएंगे, फिर हम जो है सुपर स्पेशलिटी की तरफ भी प्रस्थान करेंगे। तो एक छोटा सा टूर जो है हम आपको कैंपस के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसा जो है हमारा मेडिकल कॉलेज बना हुआ है यहाँ महाराजगंज जनपद में। तो आइए ले चलें हम। जाता है कि जब किसी भी योजना का उद्घाटन होता है या फिर कोई भी कैंप बनाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो लोगों का ये कहना होता है कि बस ये हवाई में है, कुछ नहीं है, केवल नाम है, उद्घाटन हुआ है और उसके बाद से कोई सुविधाएं आपको मिलेंगी नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या सुविधाएं आपको दी जाएंगी और क्या चीजें उपलब्ध है, बच्चों का भविष्य जो है यहाँ पर किस तरह से उज्जवल होने वाला है और कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, किस तरह से लोगों जो युवा है यहाँ पर उनको किस तरह से पढ़ाया जाएगा, किस तरह से सिखाया जाएगा और लास्ट में किस तरह से उनको यहाँ से MBBS की डिग्री दी जाएगी, सब कुछ आपको दिखाएंगे। लैब भी है यहाँ पर और जो भी यहाँ पर सुविधाएं हैं हम प्रोफेसर साहब के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आपका जो है प्रश्न उचित है कि लोग ऐसा कहते हैं, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जो है कई सारे इसके ऊपर वीडियो अपलोड किए गए हैं और आप साक्षात देख सकते हैं। ये एनाटॉमी विभाग का हमारा गलियारा है, जिसमें म्यूजियम और डायसेक्शन हॉल है, जिसमें जो है शव विच्छेदित करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद से फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, इस तरीके की जो है पढ़ाई यहाँ पे करवाई जाती है। ये जो 8 विभाग हैं
इनसे बच्चे सीखते हैं, कुछ करते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हमारा स्किल लैब है, जिसको नैदानिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है, जो कि अब तक जो है कुछ ही मेडिकल कॉलेजेस में जो है स्थापना इसकी हो सकी है। तो हमने जो है एक एक करके सारी चीज़ों को आपको बताया है, उसको हम धीरे धीरे करके एक एक करके दिखाते चले, ताकि जो है आप जनमानस को उसके प्रति जो है जागरूक कर सके। जैसे कोर्स में कई टाइप से होते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है कि नीट के बाद ही लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी तो इसका क्या प्रोसीजर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या हुआ है कि मेडिकल कॉलेज में आने के लिए नीट उत्तीर्ण करना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें नीट यूजी का एग्जामिनेशन होता है। इसके तहत जो है एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। फिर जब वो बच्चे जो है फुल फ्लेज डॉक्टर बन के निकलते हैं तो नीट यूजी का एग्जाम देते हैं, जिसके लिए वो फिर एमडी एमएस में प्रवेश लेते हैं। तो यही प्रक्रिया जो है हमारे कॉलेज में भी अपनाई जाती है, जो कि सरकार के माध्यम से आयोजित की जाती है। तो जैसा कि मैडम आपसे डिस्कशन हुआ था कि स्किल लैब के बारे में जो है, तो यही हमारी नैदानिक प्रयोगशाला है स्किल लैब। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के छात्र होते हैं, पहले हम इनको जो है यहीं पे ट्रेनिंग देते हैं, जिनको मैनिकिन बोलते हैं, कई लोग इसको डमी भी बोलते हैं। परंतु हमारे जो है मेडिकल साइंस में क्या करते हैं, इसी मैनिकिन पे जो है प्रयोग करवाया जाता है कि इंजेक्शन कैसे लगाएं, कैथेटर कैसे लगाएं। जब वो यहाँ पे निपुण हो जाते हैं, उसके माध्यम से हम फिर क्या करते हैं, इनको क्लिनिकल साइड में भेजकर वहाँ पे उनकी प्रशिक्षण पूरी करवाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल इन दोनों का समन्वय होता है, तभी एक जो है अच्छे डॉक्टर निकल के समाज को हमें मिलते हैं। आपको जो है अपने व्याख्यान कक्ष के पास ले जाते हैं, जहाँ पे एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों का पठन पाठन इस प्रकार से होता है। हमारे पास जो है ये 180 सीटों से सुसज्जित जो है व्याख्यानशाला है, जहाँ पे जो है ऑडियो विजुअल इनपुट जो है अत्याधुनिक माध्यम के लगाए हुए हैं। ये सब इंटरेक्टिव डिस्प्ले पैनल लगा हुआ है, जहाँ पे आप टच माध्यम से भी काम कर सकते हैं। फिर जो है हमारे यहाँ इंटरेक्टिव जो है डिस्प्ले के साथ साथ पीटीजेड कैमरा वगैरह लगा है, जहाँ से हम ऑनलाइन किसी को भी जोड़ सकते हैं। सबके द्वारा हम इन सबों को लेते हुए भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अत्याधुनिक प्रकार के जो है लेक्चर थिएटर बनाए गए हैं, जिससे फ्यूचर में छात्रों को भी लाभ होगा एवं अलग अलग सेमिनार संगोष्ठी ये सब करवाते रहते हैं, उनका भी जो है लाभ सबको मिलता रहेगा। इस प्रकार से जो है यहाँ पे 4 लेक्चर थिएटर्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जैसा कि हमने अभी लेक्चर थिएटर देखा था, अब हम चलते हैं यहाँ पे जो है केंद्रीय पुस्तकालय की तरफ, जिसको सेंट्रल लाइब्रेरी कहते हैं। अब आइए आपको मैं एक एक करके जो है सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ जो है रुख करवाता हूँ। देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लाइब्रेरी देखने को नहीं मिलती है, जबकि शहरों में स्कूलों में भी लाइब्रेरी होती है और अन्य जगहों पर भी लाइब्रेरी होती है कि जिस भी पुस्तक की आपको जरूरत है आप जाकर ले सकते हैं, वहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि ये लाइब्रेरी है और प्रोफेसर साहब से बाकी की जानकारी लेते हैं। ये जो हमारा केंद्रीय पुस्तकालय है, इसमें करीबन जो है 4-4.5 हजार किताबें रखी हैं, जो कि सारी की सारी मेडिकल की किताबें हैं। यहाँ पे जब बच्चे आते हैं पढ़ाई करने, तो उस समय ये किताबें उनको मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है, जिसको इशू रिटर्न माध्यम के तहत जो है इसको कार्यकाल किया जाता है। उसके बाद से हमारे यहाँ जो है जर्नल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, यहाँ कई सारी चीज़ों की इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो है पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसका लेटेस्ट एडिशन हमारे पास है। तो इसके द्वारा भी हम बच्चों को जो है इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, ताकि जो है वो कहीं किसी चीज़ में पीछे ना रह जाए। काफ़ी कमज़ोर बच्चे आते हैं, जिनको जो है सिर्फ जो है कहीं कहीं किताबें मिलती हैं, वो स्टेट लेवल की होती हैं, कहीं कहीं जो बुक खरीदते हैं वो जो है लोकल माध्यम की होती है, परंतु हमारे यहाँ जो है स्टेट से लेके इंटरनेशनल लेवल तक की जो है किताबें मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ शोध पत्रिकाएं मौजूद हैं, जिसको जब एमबीबीएस के छात्र आएंगे तो अपने इच्छा अनुसार इसे इशू करा के जो है इसका पठन पाठन कर सकते हैं। देखा यह जाता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो महानगरों को ही चुनते हैं, तो ऐसा क्या खास है महाराजगंज में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बने इस मेडिकल कॉलेज में बच्चे इसको चुने? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका मैडम, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे आदरणीय चेयरमैन सर विनय श्रीवास्तव जी ने एक ऐसा चीज़ यहाँ पे विकसित किया है, आप उनकी सोच की परिकल्पना को भी नहीं पा सकते कि यहाँ पे इतने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इतने अत्याधुनिक संसाधनों को लेके, इतने इक्विपमेंट्स, इतने इंस्ट्रूमेंट, इतना एडवांस एलटी हो गया, इतने जो है सारी किताबों की जो है संख्या है, तो ये यहाँ पे खुद ही उपलब्ध है। तो फिलहाल लड़के जो है यहाँ से छोड़ के महानगरों का रुख क्यों करें? अभी आने वाले समय में हम जो है गेट के साइड में जो है काफ़ी शॉपिंग मॉल खोलने वाले हैं, वहाँ कॉम्प्लेक्सेस खोलने वाले हैं। तो जब को सबको सारी सुविधाएं जो है जब सभी को कैंपस के माध्यम से इसके अंदर ही मिल जाएंगी, तो फिर हम कहीं और का रुख क्यों करें? हमारे यहाँ अत्याधुनिक इलाज होते हैं, हमारे यहाँ सभी प्रकार के टेस्ट होते हैं और सरकारी दर पे होते हैं, सब कुछ उचित माध्यम से होता है सारी चीज़ें, तो फिर हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही क्यों है? पठन पाठन की बात करें तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जो कि यहीं से नहीं काफ़ी दूर दूर से भी आए हुए हैं, वो लोग अपनी सेवाएं दे रही हैं, ताकि कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट के जो हैं प्रोफेसर्स हैं जो कि डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं। तो इस माध्यम से भी जो बच्चे हैं वो महानगरों में जाकर क्या करेंगे, जो सुविधा उनको यही मिल जाती है।
तो इसलिए एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है? एडमिशन जो है इसका प्रावधान अगस्त से होगा, क्योंकि नीट काउंसलिंग के माध्यम से जो है हम एडमिशन लेते हैं यहाँ पे। ग्रामीण क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र के बच्चे बहुत दूर दूर तक जाते हैं और बहुत अधिक पैसा लगाकर एडमिशन मिलती है। यहाँ पे एडमिशन फीस क्या है, क्या कुछ शुल्क के बारे में कुछ बताइए? जी, इसके लिए तो इसका जो है निर्णय ले रहा है मैनेजमेंट ने लिखा है कि जो है डीजीएमई से इसकी बात चल रही है, क्योंकि जो भी फीस निर्धारण होता है वो सरकार के ही माध्यम से होता है। तो जल्द ही इसकी सूचना जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और जब इसके ब्रोशर छपेंगे तो उसमें भी इसकी सूचना दी जाएगी। आपने हमारे वीडियो के माध्यम से देखा यहाँ की सारी स्थिति परिस्थिति और प्रोफेसर साहब ने आपको सब कुछ समझाया। लैब भी आप फुटेज में देख सकते हैं, लाइब्रेरी आप फिलहाल देख ही रहे हैं। यदि आपको कुछ कमियां नजर आती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा फिर आ जाएंगे और आपको उस सुविधा के विषय में जानकारी जरूर देंगे, क्योंकि इस मेडिकल कॉलेज को लेकर क्षेत्र से लेकर सारे लोग हम भी गर्वान्वित हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होने वाली हैं। फिलहाल यहाँ पर 150 सीट की स्वीकृति प्राप्त हुई है और आप इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। यदि किसी भी तरह का आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपको दोबारा आकर यहाँ पर वह सुविधा जरूर दिखाएंगे और डॉक्टरों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराजगंज जनपद से मैं हाजरा अंसारी।